जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उसमें अभी तक अपन ने बेसिक बेसिक बातें कर ली, जैसे कि ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद में जो ट्रायंगल के सेंटर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद में अपने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की भी बात कर रही थी। फिर उन पे बस बहुत सारे क्वेश्चंस भी ले लिए थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिवाइड रखते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में सर्कल, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो आप हेडिंग बना लीजिए। जो भी मैं आपको बोलूं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो भी अच्छा लगे वैसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोकस। ठीक है, लोकस क्या होता है? देखिए, अपने पास कोई पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये उसका क्या हो गया? लोकस हो गया। लोकस बेसिकली क्या होता है? पाथ, रास्ता। जैसे आप क्या हो, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद कोचिंग जाते हो, फिर घर आते हो, तो ये आपका एक फिक्स पाथ है जिसको आप फॉलो करते हो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूविंग पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, जो भी इसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी उसको फॉलो करेगा, और जो वो पाथ ट्रेस करेगा वही क्या उसका लोकस है। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं? ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। इट इज पाथ पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट satisfying geometrical conditions। ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो वही अपने पास जो पाथ होगा वो क्या होगा? लोकस होगा। अब पाथ को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए, इसके ऊपर मूव करा तो फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पी है, तो पाथ को फाइंड आउट करने के लिए या लोकस को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं अपन को? एच को के। ठीक है, मूविंग पॉइंट को एच को के लेना है, और जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया है उसमें एच और के में उसको यूज करते हुए रिलेशन निकालना है, और फिर लास्ट में एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना है। जो और एक्स और वाई में जो फाइनल इक्वेशन आएगी वही अपने पास क्या होगा? लोकस होगा। अब एक क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड locus of a point which moves such that its distance from origin 0, 0 is double of its distance from y axis। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस से डबल ऑफ इट्स, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है यहाँ पे। तो ये कोई पॉइंट पी है जो यहाँ पे अपन जिम कर लिया कि ये है यहाँ पे एच को के। तो इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या बोल रहा है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, वो क्या है? इट्स डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे इस पे अपन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी इसकी h, और ये वाली कितनी होगी? यहां से यहां तक की y। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की भी h हो जाएगी। तो इसने क्या बोला है कि ये वाली डिस्टेंस इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, यही बोला कंडीशन। तो ये अपने पास यहां से क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस
ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एच, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एच, तो ये बोला कि डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एच, और डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ओरिजिन से है तो x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? तो यहाँ से अपन स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड, तो ये अपने पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। तो अब क्या करना, h और k को क्या रिप्लेस करना है, h को किससे रिप्लेस करना है x से, और k को किससे रिप्लेस करना है y से। तो अपने पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी अपने पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये अपने पास इसका लोकस होगा। ये प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले मूविंग पॉइंट को h को k मानिए, उसके बाद में जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई करवाइए, उसके बाद में लास्ट में ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो h और k बने हैं उसको रिप्लेस करना है h को x से और k को y से, ऐसे ही करना है। ठीक है, और इस पे बेस क्वेश्चन देखने को मिला भी है। देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड locus of a point which moves such that sum of its distance distances from 0, 2 and 0, -2 is 6। यदि अपन को उस पॉइंट का लोकस बताना है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0, 2 एंड 0, -2 इज 6। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है जिसको अपन ले लिया h, k, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो है 0, 2 या -2 इधर ले लो, और ये पॉइंट है कोई 0, 2। ठीक है, इससे इसकी डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट P की, और इससे इसकी डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम, फॉर एग्जांपल इसको यदि अपन d1 ले रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस को यदि अपन d2 ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल दिया है, 6 के इक्वल। तो इस पॉइंट P का लोकस बताना है। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसका वो आया लोकस पैराबोला, इसका ये कंडीशन होता है कि तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम यदि कांस्टेंट है तो वो इलिप्स बनता है। ठीक है, वो आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, तब आप समझेंगे कि वो क्वेश्चंस क्यों करवा रहे थे सर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करना चाहिए, जो गिवन कंडीशन दिया है, अपन को दिया है कि d1 प्लस d2 क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो d1 d2 मतलब d1 क्या हो जाएगा, रूट ओवर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा रूट ओवर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। बेसिकली h और k को आप x और y भी लेके चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि और कोई x यूज कर लो और फिर वो भी x y ले लो तो वहां पे गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए h और k को लेके चलिए, फिर उसके बाद में x और y से रिप्लेस कर दीजिए। जनरली मैं तो x और y में ही लेके चलता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा उसका ध्यान रखना, कई बार हो सकता है कि गलती हो जाए।
देखिए अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्व टू, इसको राइट हैंड साइड ले गए 6 माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्व टू, ये हो जाएगा अपने पास 36 प्लस ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ए बी, मतलब ये आ जाएगा 12 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, आई थिंक कोई परेशानी तो इतना हमें तो नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से लेक्चर को देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा उस टाइम में तुम्हारे नोट्स जो तुमने लिखे हैं वही काम आएंगे, उस टाइम तुम लेक्चर नहीं देख पाओगे और उतना टाइम होता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छे से नोट्स और अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यदि आप नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हो, क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 12 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अब निपटने वाले को निपटा देते हैं, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर 4 4 4k और 4k क्या हो गया 8k, और राइट हैंड साइड माइनस 12 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से अपन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, स्क्वायरिंग कर दिया, दिया जाएगा 4k स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। कोई परेशानी नहीं, तो यहां से और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा अपने पास 4k स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 5k स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 36 प्लस 36 सॉरी प्लस ये 9h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर माइनस प्लस 36 नो 36 माइनस 36k इक्वल टू 0। तो यही अपने पास क्या है, ये लोकस है, तो इसको h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 30 माइनस 36y प्लस 36 इक्वल टू 0। यही अपने पास लोकस है। ओ हो, अपन इसमें थोड़ी सी एरर कर दिए हैं। एरर क्या है, यहाँ पे देखो, क्योंकि वो इलिप्स का इक्वेशन नहीं बन रहा है ना, इसलिए मेरे को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ अपन ने कैलकुलेशन एरर की है, तो वो मेरे को थोड़ा सा दिख गया है। देखिए यहाँ पे 36 है, उसको अपन ने हटा दिया था, तो ये देखो अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8k इक्वल टू 36 माइनस 12 टाइम्स रूट ओवर
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 टाइम्स, ये आ जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। ठीक है, इसको उधर ले जाके परफेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 9 का होल स्क्वायर, कुछ ये आ जाएगा 9 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। ठीक है, अब इसको स्क्वायर को तो आप बनाएंगे, तो ये जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 81 माइनस 36k, राइट हैंड साइड हो जाएगा अपने पास 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36। अब निपटाओ, तो माइनस 36k निपट गया, तो ये अपने पास इसको राइट में, तो ये आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर, और ये 81 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6, तो 5, ये आ जाएगा 4, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा h स्क्वायर बाई 5 प्लस k स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x और y से रिप्लेस करते ही अपने पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर बाई 5 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अपने पास इलिप्स का इक्वेशन आता है। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करिए और अच्छे से आएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है फाइंड, अब बेसिकली लोकस से बताना, तो अच्छे से लिखिए क्वेश्चन वो। बोल रहा इफ ए रोड AB of fixed length, AB of fixed length 12 moved such that its ends are on the coordinate axis। क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं, देन फाइंड लोकस ऑफ फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ AB, फर्स्ट पार्ट है इसका मिड पॉइंट ऑफ AB, सेकंड पार्ट है लोकस ऑफ circumcenter ऑफ ट्राइंगल OAB। यहाँ पे O क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ट्राइंगल OAB का जो ट्राइंगल का जो सर्कमसेंटर बनेगा उसका भी लोकस अपन को बताना है, और लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, locus of a point which divides
AB in the ratio 1:2 और यहाँ पे मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और इसने बोला कि वेट 12:4 है। ठीक है, ये अपने पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको आप बनाइए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्राई करिए, जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना ही अच्छे से चीजें क्लिक करना स्टार्ट होंगे। और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा से क्वेश्चंस को कर पाओ। जितना प्रैक्टिस से जितना ट्राई करोगे उतना ही अच्छा है। उस हिसाब से फिर कॉन्सेप्ट्स क्लिक करने स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, हर कोई आईआईटी में या हर कोई एनआईटी में नहीं जा पाता है। यही है बेसिक बात। जितना आप प्रैक्टिस, जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे उस हिसाब से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में कोई जादू हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों की प्रैक्टिस मायने रखती है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन बनाइए, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं फ्रेम चेक कर ही लेता हूँ, वे आउट तो नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छे से देखिए और आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जब पीवाई के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें लोकस टू बेस में क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए रॉड ए बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ है जिसका दिया 12 मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस its ends are on coordinate axes. ठीक है, then find the locus of midpoint of AB, locus of circumcenter triangle OAB, और locus of a point which divides AB in the ratio 1:2 measuring from the x axis। तो 1:2 डिवाइड कर रहा है, ये किस से मेजर कर रहे हैं, अपना एक्सिस से। ठीक है, where 12=4। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, ये अपने पास y एक्सिस है, अपने पास x एक्सिस है। रोड है जिसका लेंथ 12 है, वो इसके ऊपर ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे से रखी हुई है। ठीक है, ये फिक्स है। अब ये स्लाइड करेगी तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्लाइड करेगी। ठीक है, तो ये आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको ए लो, इसको बी लो, ये ओ है, ओ ए बी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, ओ ए बी तो मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ठीक है, इसका लेंथ अपन को दिया कितना है, लेंथ अपन को दिया 12 है। ठीक है, तो 12 है लेंथ। ठीक है, और तो अपन क्या करते हैं, इसके सबसे पहले मिड पॉइंट का पूछ रहा है, तो फॉर एग्जांपल इस ए के कोऑर्डिनेट को अपन ने मान लिया क्या है, अल्फा 0, और ए बी के कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया क्या है, 0, बीटा। कोई परेशानी नहीं। अब इस ए बी की लेंथ कितनी है, 12, तो लेंथ 12 है, गिवन ए बी इक्वल्स टू 12, तो 12 है, तो अपन यहाँ से अल्फा बीटा में क्या बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12। अपन ने अज्यूम किया है, तो अल्फा और बीटा का एलिमेंट कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4l स्क्वायर होगा। क्लियर? अब देखो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एपी। यहाँ पे अपने पास मिड पॉइंट है पी, जिसके अपने कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। तो एपी का मिड पॉइंट क्या है, h, k। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू क्या होगा, h होगा, और 0, प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, k होगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 2h, और बीटा इक्वल टू क्या आ गया,
2k, तो अल्फा की जगह 2h और बीटा की जगह 2k इसमें पुट कर दो, तो अपने पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 4h² प्लस 4k² इक्वल्स टू अपने पास हो गया 4l²। तो 4 में फट जाएगा, h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल्स टू l²। तो ये इसका लोकस होगा, ये आंसर होगा। और बेसिकली ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है 0,0 और रेडियस है l, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब देख रहे हो ये पॉइंट ये सर्कल के ऊपर मूव करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है लोकस ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB। ओ यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, ठीक है। तो OAB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे पाया जाता है? डायगोनल के मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डायगोनल है, ये राइट एंगल का अपोजिट उसके मिड पॉइंट में है, ठीक है। तो जो ये इसका जो ये अभी मिड पॉइंट होगा वो इसका सर्कमसेंटर होगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ से जो इसका लोकस आया वही सर्कमसेंटर का लोकस भी आएगा। तो फर्स्ट सेकंड का आंसर दोनों का सेम होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, ठीक है। अब मैं अब ऊपर हटा देता हूं। AB को किस रेशियो में 1:2 डिवाइड है, और एक्स एक्सिस से ले रहा है, तो ये है अपने पास पॉइंट P जो H को मार्क किया, क्या कर रहा है 1:2 में से इस AB को डिवाइड कर रहा है, तो अपन को P का लोकस निकालना है, ठीक है। तो यदि ये अपने पास अल्फा कोमा 0 है और ये अपने पास 0, बीटा है, तो सेक्शन फॉर्मूला से अपन H और K में और अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अपने पास सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस 2 × अल्फा डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये आ जाएगा नीचे 3। और ऐसे सिमिलरली K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 × बीटा प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से अल्फा जाएगा अपने पास 2h/3, ठीक है। और अपने पास बीटा जाएगा 3k। कोई परेशानी नहीं। और अल्फा और बीटा में अपन रिलेशन निकाल सके हैं, तो अल्फा की जगह 2h/3 पुट करना और बीटा की जगह 3k पुट करना इक्वल्स टू 4l², और h और k को क्या रिप्लेस करना x और y से, तो जो फाइनल इक्वेशन अपने पास इस पॉइंट का लोकस होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में पूछा गया है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। अपन से बोल रहा पॉइंट है कोई ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए 1,2, ठीक है। इज ए फिक्स्ड पॉइंट, ए वेरिएबल पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट है जो है B lies on a locus where equation is
x square plus y square equals to 4. Find locus of midpoint of AB. जो AB का मिडपॉइंट है उसका अपन को लोकस बताना है, ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक स्टैंडर्ड है अपने पास सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है, जो कि हर गली के बच्चे को याद होती है, ठीक है। तो अभी नहीं पता होगा, यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इतनी बेसिक चीजें हो जाएंगी कि आप भी सोचेंगे। तो कोई भी चीज अपन पहली बार देखते हैं तो नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे उसका यूज देखेंगे बार बार तब एहसास होगा इंपॉर्टेंस, ठीक। अब देखो, अब ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। f को a अपने पास है, वन कॉमन इज फिक्स पॉइंट, a वेरिएबल पॉइंट b लाइज ऑन ए लोकस वेयर इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4. फाइंड द लोकस ऑफ मिडपॉइंट ऑफ ab. ये अभी आप सर्कल नहीं पढ़े हो तो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। मेथड 1 देखो, बोल रहा है कि अपने पास कोई सर्कल है, अभी तो नहीं पता लेकिन आने वाले टाइम में पता होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस पे कोई पॉइंट है a तो फिक्स है, ठीक है। ये पॉइंट b है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है a जो क्या है, तो जो AB है, AB को ज्वाइन करेंगे तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको P ले लिया, तो इसका अपन को क्या बताना है, लोकस बताना है। ये अपने पास क्वेश्चन है, इस पॉइंट का लोकस बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड है वो उसकी बात कर लेते हैं कि इजी जो मेथड होगा वो देखते हैं। जब भी सर्कल दिखे, जैसे सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पे ओरिजिन है, सेंटर और उसका रेडियस है a। तो अपन इसमें इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, अपन पोलर सिस्टम में क्या मान सकते हैं, x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है। क्योंकि जैसे x और y की जगह पुट करिए तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसे इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हैं कोई भी। तो अपन ने b को मान लिया अपन ने क्या, 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, क्लियर। तो अपने पास यहाँ पे मिड पॉइंट क्या हो जाएगा AB का, वो अपने पास आ जाएगा, वो किसके इक्वल है, h को मत के, और वो अपने पास किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस 2 sin बाई 2 प्लस, क्लियर। ठीक है, तो यहां से h इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 2 cos बाई 2, ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 2 इसको लिख दिया अपन ने
2 टाइम्स ऑफ h माइनस 1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और ये अपने पास हो जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 2 sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली अपने पास यहाँ पे क्या है, थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बेसिकली थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। थीटा को एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे h को क्या रिप्लेस कर दो x से, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये अपने पास इसका होगा, क्लियर। अब इसका एक मेथड और इधर ही बता देते हैं। यदि आपको नहीं पता कि अपने सर्कल के ऊपर कोऑर्डिनेट कैसे ड्यू करेंगे जिससे कि वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जनरली 99% बच्चों को पता रहता है, ठीक है। जैसे ही सर्कल चैप्टर हो जाएगा उसके बाद में आप कैसा भी प्रॉब्लम हो आप निपटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यदि नहीं पता कि ये कैसे अचीव किया, अभी अपना स्ट्रेट लाइन फर्स्ट चैप्टर है, सर्कल का अपन को 0% आइडिया नहीं है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये अपने पास सर्कल है, इस पे ये पॉइंट बी है, तो अपन को नहीं पता कि ए cos थीटा या ए sin थीटा अज्यूम करें, उसकी जगह अपन क्या अज्यूम कर ले कि अल्फा कॉमा बीटा है जो उस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, या बेसिकली इस लोकस के ऊपर मूव कर रहा है। अब ये भी अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि ये सर्कल ही है, मेरे को नहीं पता, तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये पॉइंट है बी जिसको अपन अज्यूम कर ले कि अल्फा कॉमा बीटा है, जो कि इसकी इक्वेशन पे मूव कर रहा है, बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कोई परेशानी नहीं, यदि इसकी इक्वेशन के ऊपर मूव कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो मतलब क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और अपने पास बी है, ए है जो फिक्स है इधर, जिसके 1,2, तो इसको ज्वाइन करने वाले उस मिड पॉइंट का अपन को क्या बताना है, लोकस बताना, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। बी अपन को अल्फा कोमा बीटा है और ए अपने पास 1,2 है और पी अपने मिड पॉइंट एच कोमा के है, तो यहां से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2 और के इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2/2। बोलो को डाउट नहीं। अब देखिए अब अपन को सिर्फ एच और के में रिलेशन निकालना है, अल्फा बीटा तो अपन ने अज्यूम किया, तो उनको निपटाना पड़ेगा, तो उनको कैसे निपटाएंगे। अल्फा इक्वल टू यहां से क्या बोल सकते हैं कि यहां से अल्फा होगा अपने पास 2h माइनस 1 और यहां से बीटा होगा अपने पास 2k माइनस 2। क्लियर। अब देखो अल्फा और बीटा की जगह यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वहां से इस अल्फा और बीटा की जगह ये रखेंगे 2h माइनस 1 और 2k माइनस 2, तो वहां से h और k में रिलेशन आएगा, तो वो अपने पास आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा अपने पास 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यही तो क्वेश्चन पहले आई थी, देख ली थी, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, जो आपको क्लिक कर जाए उसी को यूज कर लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। ऐसे लोकस में बस कैसे भी अपन से क्वेश्चन पूछे, कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी होगी, उसको फॉलो करते हुए एच और के में रिलेशन निकालना है, और एच और के में रिलेशन निकालने के बाद उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना है, खत्म काम, ठीक है लोकस। इसके बाद में अपन करते हैं अब स्ट्रेट लाइन की, उसमें क्या क्या डिफाइन करते हैं, इंक्लिनेशन, स्लोप वगैरह वगैरह, उसकी बात करते हैं अपन, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट लाइन की वगैरह वगैरह, अभी देखते हैं।
नोट करते रहिए साथ साथ। अपन क्या करेंगे, लिखने से ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और जो मैं बोल वो अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगे उसमें लिख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्वेश्चन से कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। लिखना वगैरह वो अपने ऊपर है, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो उसको, ठीक है। अब देखिए इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। यदि अपने पास कोई लाइन है जो अपने पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है वो ही अपने पास क्या है, उसका इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या क्या होगी, थीटा जाएगा अपना 0 से लेकर कहां तक जाएगा, पाई तक। जैसे पाई टच करेगा तो फिर वो उसी लाइन पे आ जाएगा, तो 0 से लेकर पाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्लोप की। स्लोप या इसको और अपन बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्लोप ही यूज करता हुआ मिलेगा। स्लोप क्या होगा, जो अपने पास जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है यदि इसका अपन tan ले लें, टेंजेंट, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास स्लोप को जनरली m से अपन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास tan थीटा, क्लियर। जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है जो इंक्लिनेशन उसका यदि अपन tan ले ले तो वो अपने पास क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, ठीक है। अब अपने पास दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, तो उसके स्लोप अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। ठीक है, देखो इसको लिखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए स्ट्रेट लाइन passing through two points, अपने पास दो पॉइंट्स दिए हैं, अपने पास ए है अपने पास x1, y1 एंड बी है अपने पास x2, y2, तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। देन स्लोप क्या होगा, देखो इधर ही देख लेते हैं। अपने पास ये कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा। देखिए स्लोप क्या है कि जो इंक्लिनेशन जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका भी यदि अपन tan लेते हैं तो वो अपने पास क्या है, स्लोप। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे निकालना है tan थीटा, वो क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। वो होता है अपने पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या इसको अपन y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट से अपन ने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी इसके हिसाब से, ये हो जाएगी x2। और यदि इस पॉइंट से इस यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्या बोल सकते हैं इसको, x1। तो ये जो बाकी बची रह गई वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की,
वो जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर। सिमिलरली यदि इसका y एक्सिस पे यदि अपन परपेंडिकुलर डालें तो ये वाली डिस्टेंस होगी y1 और इस पॉइंट से इसकी होगी ये यहां से यहां तक की होगी y2। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस रहेगा ये वाली यहां से यहां तक की वो जाएगी y2 माइनस y1। बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से बेसिकली ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो अपन यहां से tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यदि ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास स्लोप का फॉर्मूला क्या आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। अब अपन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं। स्ट्रेट लाइन का लोकस क्या होगा, यदि अपन कोई भी दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट करें, कोई भी दो पॉइंट, हमेशा उसका क्या होगा, एक यूनिक डायरेक्शन होगा या एक यूनिक स्लोप होगा, ठीक है। या पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वही उसका क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के। देखिए हेडिंग बनाइए, different forms of equation of straight lines, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। वो होती है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन मैं लिख देता हूं, ठीक है। वो है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में x और y की पावर हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ये a b और c अपने पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जनरल फॉर्म है, ठीक है। सेकंड लिखिए, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना हो तो जनरली इस फॉर्म में अज्यूम करना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या एक स्लोप फॉर्म भी आता है उसमें भी अपन अज्यूम कर सकते हैं, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। अब दूसरा लिखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, देखिए यदि अपने पास कोई इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है x1 कोमा y1 से, ठीक है। और इसका अपन को स्लोप दे दिया, उसका स्लोप है m, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है उसको अपन ने ले लिया, वो है p, वो है अपने पास h कोमा k, या इसको मैं डायरेक्टली ले लेता हूं x कोमा y, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट फॉर्म से अपन इसका स्लोप क्या बताएंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। बोलो कोई डाउट नहीं है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1।
तो यही अपने पास क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है। स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। एम भी पता होगा, y1 और x1 भी पता होगा, तो अपने पास x और y में जो रिलेशन आएगा वही क्या होगा, लाइन का इक्वेशन होगा। तीसरा देखिए, तीसरा फॉर्म अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, अपने पास लाइन दी होगी, वो 2 पॉइंट से पास कर रही होगी। पॉइंट है x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2। तो अपन को इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इन 2 पॉइंट फॉर्म से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा स्लोप, अभी देखा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये पॉइंट अपन को ऑलरेडी पता है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की जगह उसका स्लोप अभी अपन ने फाइंड आउट किया वो रख देंगे, तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर, या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई टू इक्व टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। या तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखो या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन को ये भी पता है, ये भी पता है और ये सब भी पता है, तो अपन इक्वेशन लिख पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सबको पता होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में। कैसे, ये पॉइंट तो पता है अपन को, लोकस निकालना, कोई पॉइंट है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, वही तो है अपने पास लाइन का इक्वेशन, तो उसको अपन ने ले लिया, वो है x, y। अब इन तीनों पॉइंट्स को यदि अपन ज्वाइन करें तो एक लाइन बनेगी, और 3 पॉइंट फॉर्म में यदि अपन इसको ट्रायंगल कंसीडर करें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में क्या बोल सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा अपने पास x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो ये भी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी सेम इक्वेशन बनेगी। क्लियर, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन। फोर्थ देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होगी आपको। अभी मैंने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखिए फोर्थ, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, यदि अपने पास कोई लाइन है जो y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है, और जो इसका इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो है c, और इसका स्लोप अपन को दिया है m, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन जिसका मैं लिख देता हूं, स्लोप है अपने पास m, पूरा नहीं लिखता मैं, ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट दिया है y, इंटरसेप्ट दिया है c, y इंटरसेप्ट है अपने पास c, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c प्लस माइनस जो भी होगा साइन के साथ रखना, ठीक है। देखिए आया कैसे, अभी ये अपने पास स्लोप पॉइंट फॉर्म इसमें लगा सकते हैं क्या, y माइनस वाई वन वाई माइनस सी इक्वल टू स्लोप है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस जीरो। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो रॉकेट साइंस
नहीं है। अपने पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, और ये इस पे स्टार लगा देना, क्योंकि जब भी अपन जनरली इक्वेशन अज्यूम करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी अज्यूम करेंगे, वहां से फिर m और c का वैल्यू अपन कोई भी कंडीशन दी होगी उससे अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इस बार क्या होगा कि x इंटरसेप्ट भी दिया होगा और y इंटरसेप्ट भी दिया होगा, तो उससे अपन को इक्वेशन लिखना हो डायरेक्ट, तो वो कैसे लिखेंगे अभी बात करते हैं। अब साथ साथ नोट करते रहिए। फिफ्थ है अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर अपन को इंटरसेप्ट दिया है और वाई एक्सिस के ऊपर अपन को इंटरसेप्ट दिया है। फॉर एग्जांपल ये वाला ए है इंटरसेप्ट और ये वाला बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। साइन वाइन में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो साइन के साथ ही रखना है बेसिकली। ठीक है, ए और बी का वैल्यू दिया होगा कि एक्स इंटरसेप्ट -5 है, वाई इंटरसेप्ट 6 है, तो उसको साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो अपन यदि एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक्स इंटरसेप्ट है, बाद में डिवाइड करने में दिक्कत ना आए, वाई इंटरसेप्ट है अपने पास बी। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन आएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। देखिए कैसे 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, तो y माइनस वाई वन 0 इक्वल टू स्लोप वो आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से डिवाइड कर दिया ए बी से, यहाँ पे लिख जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही तो है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें अपने छोटे छोटे 2 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, पानी पीता हूं। बेसिकली मेरा जो आईपैड है वो कभी भी बंद हो सकता है, सिर्फ 2% बचा है, इसलिए मैं इस लेक्चर को जल्दी फिनिश करता हूं। ठीक है, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेता। आई थिंक अपन को इसके कुछ 2 पॉइंट्स है, यदि लाइंस इक्वली इंक्लाइन हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो उसका स्लोप या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, ऐसे ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ये वाला ले लीजिए या ये बार वाला ले लीजिए, क्या ऐसे बना रही है। ठीक है, तो इसका स्लोप या तो +1 होगा या -1 होगा। क्लियर? ठीक है, या यदि इक्वल इंटरसेप्ट है तो हमेशा स्लोप क्या होगा -1 ही होगा। इक्वल इंटरसेप्ट होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों सेम होने चाहिए, तो ऐसा ही पॉसिबल है, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता यदि इक्वल इंटरसेप्ट बोल दे तो, क्योंकि ये इधर वाला वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया और एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो यदि इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है तो हमेशा स्लोप क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा।
ठीक है। तो यहाँ से यदि इसका स्लोप यदि -1 है तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, जो भी है, ठीक है, ये जो भी दिया होगा, ठीक है, उसका स्लोप -1 होगा और कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट की वैल्यू दी होगी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, यही दो ही पॉइंट है। यदि इक्वली इंक्लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से है तो उसका स्लोप +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। यदि इक्वल इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो हमेशा उसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। और आगे अपन एक फॉर्म और बच रही है, नॉर्मल फॉर्म, उसकी बात करके फिर इस पे बेस क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।